हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का एक टॉपिक दैट इज़ फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स। उसकी ये थर्ड वीडियो है, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आई एम रेफरिंग द बुक्स आई टी मंगला एंड सेकेंड इज़ टी आर जन एंड वी के ओरी। तो मैंने जैसे आपको पहली वीडियोस में बता रखा है कि बुक्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है अलग अलग बुक्स में, और अलग स्कूल्स अलग बुक्स रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Functions of statistics. So, 6 functions we have to discuss. First is that statistics simplifies complex data. आपको पता है डेटा इज बाय डेटा का मतलब क्या होता है? वी मीन न्यूमेरिकल डेटा। स्टैट्स में हम सिर्फ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही स्टडी करते हैं। तो जो न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है, जो क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव डेटा जो है, हम सबसे पहले स्टैट्स में जो भी प्रॉब्लम है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर प्रॉब्लम है से अनएम्प्लॉयमेंट की अगर प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसका कितना मैग्नीट्यूड है कि कितने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड है, हम पहले वो सब जानते हैं। फिर जो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है, तो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है। बाय यूजिंग स्टेटिस्टिकल टूल्स वी सिंप्लीफाई द ह्यूज डेटा इनटू अ फॉर्म दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर, एनालाइज एंड इंटरप्रेट। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा दैट वी यूज द स्टैटिस्टिकल टूल्स टू convert complex data into a form that is easy to understand, remember, analyze and interpret. ओके, तो ग्राफ्स बनाते हैं हम, पाई चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं। उससे हमारा एक जो विजुअल हमें जब पता चलता है, तो विजुअली हम एक प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। जब इकोनॉमिस्ट विजुअली प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं तो इट हेल्प्स अ लॉट, डायग्राम्स वगैरह, चार्ट्स, ठीक है। तो इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजन्स। अब कंपेयर हमने करा था फीचर्स में कि हम सिर्फ वन फैक्ट, वन आइसोलेटेड फिगर कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैट्स। एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हमें चाहिए टू कॉल स्टैट्स, राइट। तो जो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हमें चाहिए उसको हम कंपेयर करते हैं ना बेसिकली। तो इकोनॉमिस्ट्स भी दो तरह के कंपैरिजन्स करते हैं। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, जब मैंने आपको अकाउंटेंसी पढ़ाई थी, अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, तब हमने पढ़ा था कि कंपेयर करने के लिए वहाँ पे हम इंटर फर्म और इंट्रा फर्म मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा था। तो ऐसे ही यहाँ पे आ जाता है इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन्स एंड अदर थिंग इज़ इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन्स। तो इकोनॉमिस्ट ये दोनों कंपैरिजन्स करते हैं। इंटर सेक्टोरल मतलब वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में कंपेयर करना। जैसे मान लो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेते, तो रूरल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और अर्बन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ये स्टेप स्टडी करते हैं। तो ये आ जाता है इंटर सेक्टोरल के अंडर, इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन। और जब हम पढ़ेंगे कि एक ही सेक्टर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंज हुआ है, तो वो आ जाता है इंटर टेम्पोरल के अंडर। कमिंग टू द नेक्स्ट importance, next functions of stats, that is statistics studies relationships. अब statistics कौन सी relationship study करता है? It studies cause and effect relationship. Cause and effect relationships are studied by statistics. तो जो statistics है, it studies cause and effect relationships. अब cause and effect relationships का क्या मतलब होता है? हमारे पास इकोनॉमिक्स में कुछ थ्योरीज है, कुछ लॉज है। जैसे कि वन इज़ लॉ ऑफ डिमांड,
लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे जब किसी कमोडिटी का प्राइस मार्केट में बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जब किसी कमोडिटी का प्राइस मार्केट में कम होगा तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी उस कमोडिटी की। तो बेसिकली जब एक एरो नीचे जा रहा है, एक एरो ऊपर जा रहा है, एक एरो ऊपर जा रहा है, एक एरो नीचे जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं दैट देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप। तो देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, तो देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ये एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जिसको कहते हैं। एक और रिलेशनशिप पढ़ते हैं, अनदर इज़ रिगार्डिंग सप्लाई, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई इन स्टैट्स। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा किसी चीज़ का तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी मार्केट में, और जब किसी चीज़ का प्राइस कम होगा तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो या तो इस केस में क्या है, दोनों एरोज़ ऊपर जा रही है या दोनों एरोज़ नीचे जा रही है, तो प्राइस और सप्लाई में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो जो है देखो, और देखो ऐसा होता क्यों है, जब किसी चीज़ की किसी कमोडिटी का प्राइस मार्केट में बढ़ गया तो ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर्स है वो उसी कमोडिटी को ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट में सेल करेंगे, ताकि जो है ताकि उनको ज़्यादा रेवेन्यू मिले बेसिकली, राइट। तो इस चीज़ को, ये जो लॉ ऑफ सप्लाई, इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स लॉ ऑफ सप्लाई। एंड जो इसके पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था उसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आई होप ये थ्योरीज, ये रिलेशनशिप्स आपको क्लियर होंगी कि statistics help to study the cause and effect relationship between two or more variables. Okay, next, coming to the next function of stats, that is stats help to test and formulate theories. अब आपने थ्योरीज पढ़ लिया कि थ्योरीज ये हम इकोनॉमिक्स में थ्योरीज बनाते हैं। तो थ्योरी का मतलब क्या होता है, एक एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा। कोई रिलेशनशिप जो होगी बिटवीन स्टेटिस्टिकल डेटा, उसको हम बोलते हैं दैट इट इज़ अ इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप्स है इट ऑफर्स कंक्लूजन्स ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। कुछ इकोनॉमिक्स की सिग्निफिकेंस के जो हो उसके कुछ कंक्लूजन्स बेसिकली हमें पता चलते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज से। तो अब जो स्टैट्स है, स्टैट्स हेल्प इन टेस्टिंग द इकोनॉमिक थ्योरीज, कि जो हमने थ्योरी या लॉ बनाई है वो करेक्ट है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको अभी प्रीवियस एग्जांपल में बताया था लॉ ऑफ डिमांड, हमने अभी पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। तो जैसे इस वाले पॉइंट का क्या मतलब हुआ, इस पॉइंट का मतलब हुआ जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, वेदर चेंज इन प्राइस विल अफेक्ट डिमांड ऑफ कोमोडिटी और नॉट, कि अगर हम प्राइस चेंज कर दें किसी कोमोडिटी का कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो वो डिमांड को अफेक्ट करेगा कोमोडिटी की या नहीं करेगा। हमने अभी पढ़ा है कि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो ये थ्योरीज़ जो हमने बनाई हैं इसको टेस्ट करना, इनको फॉर्मुलेट करना, इसमें भी हमें स्टैट्स जो है हेल्प करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देन कमिंग टू नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। अब यहाँ पे इकोनॉमिस्ट को फोरकास्टिंग में हेल्प करती है स्टैट्स। अब फोरकास्टिंग का मतलब एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस नहीं है, यहाँ पे फोरकास्टिंग का मतलब है इकोनॉमिक सेंस में बेसिकली टू असर्टन द फ्यूचर कोर्स ऑफ सर्टन इवेंट्स विच आर ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। जो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस रखते हैं उन इवेंट्स का फ्यूचर कोर्स डिटर्मिन करना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एक बिजनेसमैन का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि इस ईयर बिजनेसमैन की
जो सेल्स हुई या जितनी प्रोडक्शन बिजनेसमैन की हुई, उसके बेसिस पे, उस सेल्स के बेसिस पे बिजनेसमैन प्रिडिक्ट कर सकता है कि अगले साल नेक्स्ट ईयर उसकी कितनी सेल्स होगी या कितनी प्रोडक्शन वो कर पाएगा, राइट? तो दिस इज दैट स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फोरकास्टिंग. Coming to the last function, the sixth function, that is stats help in formulating policies. अब कौन formulate करता है policies? Government formulates the policies, right? Government formulates the policies. Government को जो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी है उसमें भी स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे ही गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज़. जैसे कि गवर्नमेंट, एक सिंपल से एग्जांपल देखिए डेली लाइफ से, कि रोड एक्सीडेंट्स, जब गवर्नमेंट को डेटा मिला कि जो रोड एक्सीडेंट्स है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ने लॉज बनाए. गवर्नमेंट फ्रेम्ड दी लॉज सच एज कि जो है सीट बेल्ट्स कंपल्सरी कर दी गई है, ठीक है, सीट बेल्ट्स पहनना मैंडेटरी हो गया. देन नॉट यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग. तो ये सब लॉज जो गवर्नमेंट बनाती है ये स्टैट्स के बेसिस पे ही बनाती है. स्टैट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, की रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं तो हमें ये लॉज जो है लाने चाहिए और ये लॉज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट? अब एक और देखते हैं. अब आप टैक्स का एग्जाम्पल देखिए. हाउ डज़ द फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड कि कितना टैक्स लेवी करना चाहिए, कितना टैक्स होना चाहिए, राइट? फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है उनको वो पूरा स्टैट्स देखते हैं, उनको वो अपनी पूरी रिपोर्ट देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की लोगों की टैक्स पेइंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट की रेवेन्यू नीड्स क्या है. सब चीज़ों को एनालाइज करके ही फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड्स कि कितना टैक्स रखना चाहिए ताकि मैक्सिमम टैक्स मिल सके गवर्नमेंट को, मैक्सिमम रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल सके विद मिनिमम डिस्कम्फर्ट टू द पीपल. मिनिमम डिस्कम्फर्ट हो लोगों को और मैक्सिमम रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल सके. तो ये सब जो है स्टैट्स ही डिटर्मिन करती है. तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. हमने ये 6 फीचर्स जो है, 6 इम्पॉर्टेंट 6 फंक्शन ऑफ स्टैट्स डिस्कस करा है. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक limitations of stats, and that is the last chapter of the last topic of the chapter. ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.